गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की बात करेंगे कि आपको पूरी की पूरी बुक में कौन कौन से टॉपिक हैं जो पढ़ना है और आपको पेपर में पूरा का पूरा 70 में 70 मार्क्स का आ जाए। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान में बेटा मैंने पूरी किताब को एनालिसिस करके आपको मात्र ये 70 टॉपिक पढ़ लीजिए। इसके बाहर से कोई भी ऐसा क्वेश्चन बहुविकल्पी या ऑब्जेक्टिव या बहुविशेष क्वेश्चन या लघु उत्तरीय क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो इन 70 क्वेश्चनों के बाहर हो। अगर आप इन 70 टॉपिकों को अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो आपका पूरा पेपर यहीं से आएगा। पेपर में 100% यही टॉपिकों से ही पूछा जाता है, चाहे वो बहुविकल्पी हो, चाहे अति लघु उत्तरीय हो, चाहे लघु उत्तरीय हो, चाहे दीर्घ उत्तरीय हो। पहला क्वेश्चन है बेटा, सबसे पहला जो टॉपिक आपको तैयार करना है वो है जर्मनी का एकीकरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। यहां से ऐसा कोई साल नहीं है जब क्वेश्चन आपसे ना पूछा जाता हो कि जर्मनी का एकीकरण सिद्धांत क्या है। इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना बेटा। दूसरा है बेटा, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का योगदान। कि जो यूरोप है वहां राष्ट्रवाद का जो विकास हुआ था उसमें संस्कृति का क्या योगदान था, इस टॉपिक को अच्छी तरह से आप पढ़ लेना। नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन। नेपोलियन ने अपने समय जो अपने देश में सुधार किए गए थे कानून में, उनके विषय में आपको बताना उन्होंने कौन कौन से नियम नए बनाए थे। मारियान और जर्मेनिया कौन थे। अब इसके बाद आपको ये बताना है कि मारियान और जर्मेनिया कौन थे। जो मारियान थे और जर्मेनिया ये कौन थे। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण क्या है, इनको लिखना है। और फ्रांस की क्रांति क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको अच्छी तरह से आप पढ़ लेना। फ्रांस के क्रांति के परिणाम क्या हुए, इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। फ्रांस की क्रांति, फ्रांस से एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आपसे पूछा जाता है, इसलिए फ्रांस के कोई भी ऐसा क्वेश्चन मत छोड़िएगा बेटा जो आपको, फ्रांस का कोई भी ऐसा टॉपिक मत छोड़ना जिससे आपको कुछ नंबरों का नुकसान बोर्ड पेपर में हो। फ्रांस की क्रांति अच्छी तरह से पढ़ के जाना बेटा। फ्रांस की क्रांति और उसके परिणाम, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोनों टॉपिकों को अच्छी तरह से आप तैयार कर लीजिए तो एक क्वेश्चन इन दोनों में से जरूर वहां मिलेगा। अगला है बेटा, रालेट एक्ट के परिणाम एवं उसके प्रमुख कारण क्या थे। पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए तथा उसमें क्या शर्त लिखी गई थी। जो पूना पैक्ट था उसमें किसने हस्ताक्षर किए थे और उसकी क्या शर्तें थी। अगला आपको ये बताना है कि जो सत्याग्रह होता है उसका अर्थ क्या होता है। सत्याग्रह की परिभाषा आपको लिखनी है बेटा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के 3 प्रमुख कारण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था उसके 3 प्रमुख कारण आपको लिखने हैं। 3 प्रमुख कारण कौन कौन से हैं इसको आपको बताना है। गांधी की नमक यात्रा के विषय में आपको बताना है कि गांधी की नमक यात्रा क्या है। उसको दांडी मार्च से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, ये भी बेटा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला जो आपको तैयार करना है बेटा वो है असहयोग आंदोलन के कारण। की असहयोग जो आंदोलन था उसके प्रमुख कौन कौन से कारण थे ये आपको बताना है। गांधी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलनों के नाम लिखना है। गांधी जी द्वारा जितने भी आंदोलन चलाए गए थे उनमें से आपको किन्हीं 3 आंदोलनों के नाम लिखना है। गांधी जी और उनके जितने भी आंदोलन थे उनको अच्छी तरह से तैयार कर लेना बेटा। यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। गांधी जी के द्वारा जितने भी चलाए गए आंदोलन थे और कहां कौन चलाए गए थे उनका आपको उधर भी देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भैया कि 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए मेरे तरफ से ये वाला क्वेश्चन, कि जो 1929 में महामंदी हुई थी उसमें भारत पे क्या प्रभाव पड़ा था। ब्रेटन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है, इसको लिखना है कि ब्रेटन वुड्स का जो समझौता हुआ था वो कहाँ हुआ था और क्या है वो समझौता, इसको बताना है। महामंदी के कारण की व्याख्या करी। जो विश्व में महामंदी आई थी उसके प्रमुख कारण क्या थे इसके विषय में आपको बताना है। 19वीं शताब्दी के अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाहों की व्याख्या करना है। 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों ने जो द्वारा बनाए गए, जो 19वीं शताब्दी के अंतर्गत बनाए गए 3 प्रकार के प्रवाह थे उनकी आपको व्याख्या करना है कि कौन कौन से प्रवाह थे। अगला क्वेश्चन है बेटा, भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषता है। भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषता है, किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए और किन्हीं 4 विशेषताओं को आपको क्या करना है बेटा, उल्लेख करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मुद्रण
संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की? कि जो मुद्रण संस्कृति है उसने भारत के राष्ट्रवाद में क्या विकास में क्या मदद की, इसको पढ़ना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला। अगला देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है, उपभोक्ता के अधिकारों की व्याख्या कीजिए। जो उपभोक्ता होता है उनके कौन कौन से अधिकार होते हैं उनको आपको लिखना है। कुछ ऐसे कारकों पर चर्चा करें जिनमें उपभोक्ता का शोषण हुआ। देखिए उपभोक्ता के अधिकार, उनके शोषण, यहां से एक टॉपिक 200% आपके पेपर में पूछा जाता है हर साल। इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लेना बेटा। उपभोक्ता से आधारित जितने भी क्वेश्चन आंसर है इनको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कि वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है? वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है? प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। वैश्वीकरण से क्या हुआ है, इसकी परिभाषा, इसके प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बोला जा रहा है विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसके लाभों का वर्णन करना है। कि जो विदेश से व्यापार किया जाता है उससे हम लोग, विदेशी व्यापार होता क्या है और इसके प्रमुख कारणों को लिखना है। भारत में विदेशी निवेश, इस टॉपिक को पढ़ लेना बेटा। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भारत में विदेशी निवेश किस तरह से होता है, या क्या होता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बेटा बात करें तो वो है मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस प्रकार सुलझती है। बोला गया है कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह से सुलझाती है। जो मुद्रा है वो जो संयोग है उसके दोनों तरह की जो समस्या आवश्यकता है उनको किस तरह से सुलझाती है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। कि जो विकास है उसमें ऋण की क्या भूमिका होती है इसको बताना है। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के पश्चात प्रकाशिक ने यूरोपीय समाज में क्या बदलाव किए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा ये, प्रिंटिंग प्रेस आविष्कार और उसका जो प्रिंटिंग क्रांति थी इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है बेटा पॉइंट, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है भू संरक्षण से आप क्या समझते हैं। कि जो भू संरक्षण होता है उससे आप लोग क्या समझते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों पर मृदा अपरदन, ये वाला टॉपिक बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना बेटा। यहां से हर साल बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों पर मृदा अपरदन। अगला है बेटा औद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ है। अगला क्वेश्चन मृदा अपरदन क्या है, इसके प्रमुख कारणों का उल्लेख करिए। मृदा अपरदन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसको भी अच्छी तरह से पढ़ के जाना कि मृदा अपरदन क्या होता है और इसके प्रमुख कारण कौन कौन से उनका उल्लेख करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में पाई जाने वाली मृदा, भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती है इनको पढ़ के जाना। यहाँ से एक बहुविकल्पी क्वेश्चन 100% मिलना है बेटा मृदा से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है बेटा कि भू संसाधन से आप क्या समझते हैं। कि भू संसाधन से आप क्या समझते हैं ये बताना है कि भू संसाधन क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। कि जो जैव विविधता है उससे आप लोग क्या समझते हैं उसके विषय में बताना है। जैव दुर्लभता क्या है, इसके प्रमुख कारण लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको इस समय जैव दुर्लभता क्या है और इसके प्रमुख कारण अच्छी तरह से पढ़ के जाना इस क्वेश्चन को भी बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे बेटा कि तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रक से किस प्रकार भिन्न है। कि जो हमारा तृतीयक क्षेत्रक होता है वो अन्य क्षेत्रकों से किस प्रकार भिन्न है, इसकी आपको व्याख्या करना है। अर्थव्यवस्थाओं के तृतीयक क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं, दो उदाहरण भी दीजिए। याद रखना बेटा तृतीयक क्षेत्रक, अर्थव्यवस्था का जो तृतीयक क्षेत्रक होता है इससे एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। इसलिए इस टॉपिक को जो तृतीयक क्षेत्रक है इसको अच्छी तरह से तैयार करके ही बोर्ड के एग्जाम में आप जाएं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है नरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। कि जो नरेगा है 2005 में जो पास किया गया था कांग्रेस सरकार द्वारा उसके उद्देश्य क्या थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। क्योंकि गांव में आपने नरेगा वाला काम देखा होगा कराया जाता है जिसमें तालाब की खुदाई होता है, खरंजों का बनना होता है। ये सब नरेगा में जो गांव में जितने भी काम होते हैं नरेगा के अंतर्गत होते हैं। अगला है बेटा प्रोत्साहन बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है।
बोला गया है कि जो विकास नापने का यूएनडीपी का मापदंड है वो किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है, इसको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये विश्व बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन होता है जो पूछा जाता है आपके बोर्ड में। अगला क्वेश्चन है बेटा, धारिता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, कि जो धारिता है उसका विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है आपके पास बेटा, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी एवं जिम्मेदार होता है, उत्तरदायी एवं जिम्मेदार होता है और वैध सरकार का गठन करता है। बोला गया है कि जो लोकतंत्र होता है वो किस तरह से हमारे लिए उत्तरदायी जिम्मेदार है और एक हमारे लिए वैध सरकार का गठन किस प्रकार से करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप लोग तैयार कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगला क्वेश्चन बेटा आपसे बोला गया है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन करना है, कि जो लोकतंत्र है उसमें राजनीतिक दलों की क्या भूमिकाएं होती हैं उसको आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें बेटा तो वो बोला गया है, आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये हो गया लोकतंत्र में राजनीतिक विभिन्न भूमिकाओं को वर्णन कीजिए। भारत में किस तरह की जातिगत असमताएं आज भी हैं, भारत में जो जातिगत जाति प्रथा है उसमें आज भी कौन कौन सी असमानताएं हैं उनको आपको बताना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीके का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये वाला, कि भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव का तरीकों का वर्णन करना है, कि कहाँ कहाँ उनके साथ भेदभाव होता है, इसको बताना है आपको। कुछ परिभाषाएं हैं जो अच्छी तरह से आपको पढ़ लेना बेटा। अलौह क्या होता है, लौह क्या होता है, ये परिभाषा अच्छी तरह से बोर्ड में पढ़ के ही जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है बेटा ये। अगला क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो है, हमें खनिज संरक्षण की क्यों आवश्यकता पड़ती है, कि जो खनिज संरक्षण है हमें उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये आपको बताना है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में पाई जाने वाली फसलों का उल्लेख कीजिए। भारत में कौन कौन सी फसलें पाई जाती हैं उनका आपको उल्लेख करना है, उनका आपको क्या करना है बेटा, उल्लेख करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। जो कृषि है उसके 3 प्रमुख समस्याओं का आपको उल्लेख करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल की खेती के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का वर्णन करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि चावल की खेती के लिए कौन कौन से लाभ, मौसम कैसा होना चाहिए, मृदा कैसी होनी चाहिए, उसके लाभकारी जो चीजें उनको आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं लिखना है, कि भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं कौन कौन सी हैं उनको बताना है आपको। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो वो है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, भारत की विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, कि जो भारत की विधायिका है उसमें महिलाओं के प्रतिनिधित्व की भूमि स्थिति बताना है कि क्या है वहां पर। अगला क्वेश्चन आपको जो पूछा जा रहा है बेटा वो ये है इंपॉर्टेंट, जिसको आपको तैयार करना है, राजनीति किस प्रकार जाति व्यवस्था को प्रभावित करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, कि राजनीति में कास्ट का क्या रोल है ये आपको बताना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे आज के डेट में आप देखते होंगे इस समय जगह जगह पे हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, तो इस तरह से पहले एक समय में जातिगत व्यवस्थाओं पे लोग अपने ही जात के लोगों को वोट देते हैं और उन्हीं को अपने नेता बनाते हैं। तो जाति जो भारत की राजनीति है वो जाति पर किस प्रकार आधारित है उसको आपको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है बेटा वो है, भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, 4 प्रमुख लक्षण लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा ये, कि भारत की संघीय व्यवस्था कैसी है और उसके 4 प्रमुख लक्षण लिखना है। 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद में स्थानीय शासन पर क्या अंतर बताइए, शासन पर अंतर बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो 1992 में संविधान में संशोधन किया गया था उसके पहले और बाद में स्थानीय शासन पर क्या अंतर आए हैं ये आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, वो दिया गया है, भारत के केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारों 3 विशेषताएं लिखिए, कि भारत के केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह से हुआ वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, कि संघवाद क्या होता है और इसकी प्रमुख विशेषताओं को आपको लिखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है वो है बेटा, अभ्रक की उपयोग बताइए, कि जो अभ्रक है उसके क्या क्या उपयोग होते हैं ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लौह अयस्क पर प्रकाश डालिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि भारत के लौह अयस्क पर आपको प्रकाश डालना है।
अगले क्वेश्चन की बात की जाए बेटा तो वो है भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्यों। आपको ये बताना है कि जो भारत है वहां पे सौर ऊर्जा का भविष्य जो है बहुत ही उज्जवल जो देखा जा रहा है या जो वैज्ञानिकों द्वारा बताया जाता है ऐसा क्यों हो रहा है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इसके क्या कारण है कि भारत में जो वैज्ञानिक है वो सौर ऊर्जा को भविष्य के लिए एक अच्छा ऊर्जा का स्रोत बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है बेटा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का वर्णन कीजिए कि जो ऊर्जा है उसका गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से होते हैं उनका आपको वर्णन करना है। पर्यावरण प्रदूषण कैसे प्रदूषित होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इसको अच्छी तरह से पढ़ के जाना कि पर्यावरण प्रदूषण किस प्रकार से प्रदूषित होता है, ये आपका क्वेश्चन है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़िए ध्यान से। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इसको पढ़ के जाइएगा। बहुत ही ज्यादा ये लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार आपसे बोर्ड की तरफ से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सड़क परिवहन के 3 गुण लिखिए कि सड़क परिवहन के 3 गुण बताना है कौन कौन से होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा लॉन्ग के लिए, इसको तैयार करके जाना। परिवहन तथा संचार के साधन किस देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। परिवहन और संचार जो है वो किसी भी देश की जीवन रेखा या अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये 3 क्वेश्चन जो मैंने लास्ट के बताए ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये आज की पूरी वीडियो मैंने पूरी की पूरी आपकी सोशल साइंस को कवर कर दिया है कि सोशल साइंस में आपको कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने हैं और जिन पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है बेटा, अगर आप ये 70 के 70 टॉपिक अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आपको सोशल साइंस में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा या कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो पेपर में आपको बिना पढ़े आ गया हो। Thanks for watching. Next video coming soon.